नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज दो तीन बड़ी खबरें हो रही हैं और एक बड़ी खबर आ रही है भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से। सुन करके आप हैरान होंगे। भारत हजार जख्मों को झेलता रहा। पाकिस्तान ने हजार जख्म देने की नीति बनाई और भारत को जख्म देने की कोशिश भी करता रहा। लेकिन इस बार भारत ने भी कुछ नीति बनाई और भारत ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं कि तुम कितना जख्म देते हो। 2014 से उन जख्मों में बहुत कमी आई। इस बात को आप माने ना माने, लेकिन फैक्ट्स जो हैं वो यही कह रहे हैं कि जख्म देने की जो उनकी योजना 2014 के पहले चली आ रही थी, 99 के दशक में, 90 के दशक में, फिर 2000 से 2010 के दशक में, उसके बाद 2014 से एक प्रकार से ब्रेक लग गया और 2004 से 2014 के बीच में तो इतनी घटनाएं हुई, वो कहने की बात नहीं है। फेहरिस्त बहुत लंबी है। 26/11 से लेकर हर जगह, और उसके पहले ऐसा नहीं है कि 2004 के पहले भी घटनाएं हुई। पार्लियामेंट पर भी अटैक हुआ, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी अटैक हुए। और ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद अटैक नहीं हुए, हुए महत्वपूर्ण अटैक सब हुए हैं, बहुत बड़े बड़े अटैक हुए हैं। लेकिन वो जो उनकी नीति थी कि हजार जख्म देंगे हम, वो शायद फेल होता हुआ दिखा। और अब पाकिस्तान पूरी तरह से नेस्त नाबूद होने की कगार पर पहुंच गया है। अब आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। जिसके सहारे पाकिस्तान आगे बढ़ना चाहता था, लगता है वही सहारा हाथ खींच लिया। आप हैरान होंगे, अभी ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच में, खासतौर से ईरान और अमेरिका के बीच में, इजराइल को तो छोड़ दीजिए कुछ पल के लिए, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच में जो मध्यस्थता हुई, उसका पूरा श्रेय पाकिस्तान ले रहा था, मौलाना मुनीर और शहबाज शरीफ। लेकिन उस श्रेय का कुछ हुआ नहीं और कुछ ही दिनों के बाद पूरी बाजी पलटती हुई दिखाई पड़ रही है। वैसी परिस्थिति में जब इसको लग रहा है, पाकिस्तान को लग रहा है कि अमेरिका हमारे साथ हमारा एक डिपेंडेबल दोस्त बन गया है, भारत के साथ 36 के संबंध शुरू हो गए हैं अमेरिका के, मतलब वो रिश्ता नहीं रहा, वो गर्मजोशी नहीं रही जो पहले थी। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि भारत और अमेरिका का रिश्ता बहुत कोल्ड हो गया है। हाँ, थोड़ा कोल्ड जरूर हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भारत अपने इज्जत के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता, अपने हित के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। इसलिए भारत को यह टकराहट मोल लेनी पड़ रही है और आगे भी मोल लेती रहेगी। लेकिन भारत पीछे नहीं हटेगा, घुट्टे नहीं टेकेगा। तो एक तरफ तो सबसे जो चिर प्रतिद्वंद्वी है पाकिस्तान का पड़ोसी देश भारत, भारत से अमेरिका के रिश्ते उतने अच्छे नहीं है, प्रगाढ़ नहीं है। अच्छे का मतलब प्रगाढ़ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के रिश्ते प्रगाढ़ नहीं, अच्छे हुए हैं। उनको ऐसा लग रहा है, पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा है, मौलाना मुनीर को लग रहा है और शहबाज शरीफ को लग रहा है कि हमारे रिश्ते अब अच्छे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने दलाली कर दी। किसके किसके बीच में? ईरान और अमेरिका के बीच में, जिसको जयशंकर हमारे विदेश मंत्री शुद्ध रूप से कहते हैं कि ये ब्रोकरेज का खेल चल रहा है। ब्रोकर बन गया है पाकिस्तान, दलाल बन गया है पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच में। तो उनको लग रहा था कि दलाली के बदले में हमने जो मध्यस्थता कराई है, इस मध्यस्थता के बदले में पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते और सुधरेंगे। लेकिन ऐसा प्रतीत होता हुआ तो दिख नहीं रहा है। रिश्ते सुधरने का मतलब क्या है? पाकिस्तान के हित की रक्षा अमेरिका करे,
ऐसा होता हुआ तो ग्राउंड पर दिख नहीं रहा है। आज मैं जिस घटना का जिक्र करने जा रहा हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। आप हैरान हो जाएंगे, भर जाएंगे आप। चल क्या रहा है जियोपॉलिटिक्स में? पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत, सबसे महत्वपूर्ण प्रांत बलूचिस्तान ने आजादी की घोषणा कर दी है। बलूच लिबरेशन आर्मी, बीएलए ने घोषणा कर दी कि अब हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं, एक स्वतंत्र देश हैं। भले ही मान्यता किसी की नहीं मिली हो, लेकिन बलूचिस्तान ने घोषणा कर दी है। लेकिन अगर आप कहीं गूगल पे, इंटरनेट पे सर्च करेंगे कि क्या इसमें सत्यता है, तो आपको लगेगा कि नहीं, पाकिस्तान ने अभी आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की है और अन्य देशों ने मान्यता नहीं दी है। अन्य देशों ने अफगानिस्तान को भी मान्यता नहीं दी थी, लेकिन भारत मान्यता देने के लिए आगे बढ़ गया था। तो अन्य देश बलूचिस्तान को मान्यता देंगे, नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? सबसे पहले तो अमेरिका को देना चाहिए और चाइना को देना चाहिए। दोनों के हित टकरा रहे हैं और दोनों को लग रहा है कि अगर पाकिस्तान कमजोर हो गया बलूचिस्तान के मामले में, तो फिर उन दोनों की भद्द पिट जाएगी। भद्द इन द सेंस कि चाइना का तो आर्थिक नुकसान होगा और अमेरिका का भी नुकसान होगा। पाकिस्तान को एक लेबोरेटरी के रूप में ये दोनों देश पाल के रखना चाहता है भारत के खिलाफ। और एशियन कॉन्टिनेंट में अमेरिका पाकिस्तान के सहारे बहुत गुल खिलाना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान के सहारे चाइना पर नजर रखें और भारत के साथ भी एक उसी प्रकार का सर्विलांस रखा जाए पाकिस्तान के सहारे। इसलिए पाकिस्तान अमेरिका के लिए एक स्ट्रेटेजिक एशियन कॉन्टिनेंट में एक देश है और अगर वो कमजोर होगा तो उनकी जो सर्विलांस की जो क्षमता है वो भी कमजोर होगी। तो पाकिस्तान को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में अमेरिका चाहता तो है, लेकिन इतना मजबूत नहीं कि फिर वो उनके सर पे चढ़ के नाचने लगे। अमेरिका एक कमजोर लेकिन तथाकथित रूप से मजबूत राष्ट्र चाहता है ताकि वो चाइना और भारत दोनों को आंख दिखा सके। चाइना चाहता है कि भारत से अगर निपटना है तो पाकिस्तान को अपने मांद में रखना पड़ेगा और जब आवश्यकता पड़ेगी तो भारत को इंटरनली कुछ डिस्टेबलाइज करने के लिए पाकिस्तान में जो फोर्सेस हैं उसको एक्टिवेट किया जा सकता है। चाइना कितना एक्टिवेट करता है इसकी पूरे गारंटी से के साथ तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अमेरिका एक्टिवेट करता है। अमेरिका ये जानते हुए कि पाकिस्तान टेररिज्म का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने यहां लगा करके रखा हुआ है, उसके बाद भी अमेरिका पाकिस्तान को शह देता रहा है। चाइना को मालूम है, चाइना अपना हथियार बेचता है, हर तरह से पाकिस्तान को मदद करता है पीछे से, पिछले दरवाजे से। कई बार जो सामने से जो ट्रेड डील होते हैं वो तो सामने से करते हैं। तो चाइना और अमेरिका दोनों की स्थिति बहुत वल्नरेबल होने वाली है क्योंकि एक बहुत बड़ी घटनाक्रम हो गई है और वो घटना है बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने कहा आपको, जियोपॉलिटिकली सबसे इंपॉर्टेंट प्रांत है। उसने आजादी की घोषणा कर दी है। अब इस आजादी की घोषणा से क्या होगा मित्रों? बलूचिस्तान सिर्फ एक प्रांत नहीं है, एक राज्य नहीं है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की आर्थिक लाइफलाइन है। बलूचिस्तान का इलाका अफगानिस्तान से, ईरान से और अरेबियन सी से मिलता है। तो मेरीटाइम डिप्लोमेसी के लिए, मेरीटाइम पॉलिटिक्स के लिए और मेरीटाइम इकोनॉमिक्स के लिए ये स्टेट बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो गैस पाइपलाइन हो या सड़क राजमार्ग हो, ये सारे मार्ग जो हैं और गैस पाइपलाइन हैं, अन्य जो चीजें हैं और जो मैरीटाइम ट्रेड का जो रूट है, उस रूट के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण है। और इसलिए ग्वादर बंदरगाह, जिसमें चाइना ने भी पैसे लगाए हुए हैं अकूत,
और उस बंदरगाह तक जाने के जो रास्ते हैं उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। बलूचिस्तान में चाइना का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। और इतना ही नहीं, बलूचिस्तान मिनरल्स के लिए, गोल्ड माइन के लिए बड़ा ही मशहूर है। खबर है कि बलूचिस्तान में सोने की खदान बड़ी संख्या में है और बहुत बड़ी उसकी मात्रा हो सकती है उस खदान की। अब कितनी मात्रा में वो प्रोडक्शन कर सकता है सोने की, ये तो एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन सोने की भी खदानें हैं बलूचिस्तान में। और बाकी जो प्रीशियस मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, उसके लिए तो मशहूर है ही है। तो इस हिसाब से बलूचिस्तान एक जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रांत है। और वो महत्वपूर्ण प्रांत अब कह रहा है कि हम आजाद हो गए हैं, मतलब पाकिस्तान से हम पूरी तरह से आजाद हैं और हम एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गए हैं। याद होगा आपको, ऑपरेशन सिंदूर के पहले एक खबर आ रही थी जब बलूचिस्तान ने नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। बलूचिस्तान के कुछ नेताओं ने कहा कि नरेंद्र मोदी खाली भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं, नरेंद्र मोदी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। और उन्होंने बलूचिस्तान को नरेंद्र मोदी के अधीन घोषित कर दिया। इतना प्रेम है उनको भारत से। अब इसी से आप पता करिए कि बलूचिस्तान में क्या चल रहा था। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बलूचिस्तान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत के रॉ ने बड़ी भूमिका निभाई है, नहीं, यह कहना उचित भी नहीं है, अब मैं कह भी नहीं सकता हूं। लेकिन ध्यान रखिए, एनएसए डोभाल जहां जाते हैं पूरा होमवर्क करके जाते हैं। और एनएसए डोभाल का ये ड्रीम है कि एक तरफ पाकिस्तान की 1000 जख्म देने की नीति है, तो डोभाल ने भी तय किया है कि पाकिस्तान को सैकड़ों टुकड़ों में बांट के ही वो दम लेंगे। बलूचिस्तान का ड्रीम लगभग लगभग पूरा हो गया है मित्रों, पूरा हो गया है। अभी जो हालिया अटैक है बलूचिस्तान का पाकिस्तानी आर्मी पर और रेंजर्स पे, 45 हलाक हो गए, 42 की पुष्टि पाकिस्तान सरकार ने भी की। मतलब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हर दिन पाकिस्तानी रेंजर्स पे, पाकिस्तानी आर्मी पे हमले कर रही है। सुसाइड बॉम्बर्स अंदर घुस के पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में जब उनको इच्छा होती है वो कर देते हैं, एंड अलॉन्ग विथ तालिबानी फोर्सेस। तो ऐसा लगता है कि बलूच और तालिबान दोनों मिल गए हैं, दोनों मिलकर के पाकिस्तान के खिलाफ एक ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहे हैं। उधर अफगानिस्तान का तालिबान और बलूच बीएलए, और इधर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कई संगठनें खड़ी हो गई हैं जो पाकिस्तान से खुद को आजाद करना चाहती है। लेकिन आजाद के साथ साथ उनका इरादा है भारत में मिलने का। भारत इसके लिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का उस तरह का जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बलूचिस्तान का सिग्निफिकेंस है। बलूचिस्तान अगर आजाद होता है और आजाद बलूचिस्तान से भारत अपने रिश्ते सुधारता है, तो वहां से वो शह देगा अमेरिका को भी और चाइना को भी। और जिस प्रकार से अफगानिस्तान में भारत ने अपनी पूरी ताकत लगाई, पूरी शक्ति लगाई, चाहे उनका संसद भवन हो, गैस पाइपलाइन हो, रोड मार्ग हो, बिजली हो, इन सब में जो भारत का निवेश है $3 ट्रिलियन के आसपास, 3 लाख करोड़ के आसपास, माफ कीजिएगा, 3 लाख करोड़ के आसपास जो भारत का अफगानिस्तान में निवेश है, क्या उसी तर्ज पर बलूचिस्तान में भी भारत निवेश करेगा? अगर बलूचिस्तान खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देता है और अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर के स्वतंत्र राष्ट्र हो जाता है, तो पाकिस्तान के टुकड़े करने का जो ड्रीम है वो पूरा हो जाता है। तो क्या मोदी पाकिस्तान के टुकड़े का ड्रीम जो पाले हुए हैं, जो सपना उन्होंने देखा हुआ है, वो पूरा होने जा रहा है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर इसके बाद निशाना बनेगा। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में तो भारत सरकार का स्टैंड है कि वो भारत का ही हिस्सा है।
इसलिए हम उसको लगातार कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। लेकिन हमारे यहां कुछ लोग हैं जो भारत के कश्मीर को भी कहते हैं भारत ऑक्यूपाइड कश्मीर। और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में एक सेमिनार चल रहा था जिसमें भारत के जो अधिकृत प्रतिनिधि हैं विदेश मंत्रालय के ढाका में, पूजा झा, उसने स्ट्रांग, मैं नाम भूल रहा हूं एग्जैक्टली पूजा झा है लेकिन समझा है, उन्होंने स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लिया क्योंकि जो नक्शा दिखाया गया था भारत में उसमें कश्मीर को भारत ऑक्यूपाइड कश्मीर बताया गया था। भारत ऑक्यूपाइड कश्मीर लिखा गया था कश्मीर को। तो हमारे यहां भी उस तरह के ख्याल वाले बहुत लोग हैं जो कहते हैं कश्मीर इज नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। सुश्री अरुंधति रॉय ऐसा ही मानती हैं और उनके साथ बहुत सारे, एक बहुत बड़ा बैंड वैगन है जो ये तर्क देते रहता है कि कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट नहीं है और कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा है, या कश्मीर को आजाद कर दीजिए। आज उसी कश्मीर की आजादी अंदर में वही है, बाहर से कह रहा है कि नहीं हम स्टेटहुड के डिमांड के लिए 20 जुलाई को आंदोलन करने जा रहे हैं और उसी में खुद को भी शरीक कर रहे हैं। जो जंतर मंतर पे जो कॉकरोच पार्टी का आंदोलन चल रहा है उसी में फारूक अब्दुल्ला साहब भी शामिल हो जाना चाहते हैं ताकि इसको पूरी दुनिया को, इंटरनेशनल मीडिया को यह बताएं कि कश्मीर के डिमांड पर भी आंदोलन हुआ है। कश्मीर को ऑटोनॉमी देने के लिए, कश्मीर को फुल फ्लेजेड स्टेटहुड बनाने के लिए, पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए जम्मू कश्मीर की आवाम दिल्ली की सड़कों पर उतर आया। ये इंटरनेशनल मीडिया में इसको चलना पड़ेगा। बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, देखिए किस प्रकार की रिपोर्टिंग कर रहा है। डाइचे वेले, डीडब्ल्यू, वो किस प्रकार की रिपोर्टिंग कर रहा है। फ्रांस 24 वो किस प्रकार की रिपोर्टिंग कर रहा है। अल जजीरा किस प्रकार की रिपोर्टिंग कर रहा है। अल जजीरा ने कोई अभी तक ये नहीं कहा है कि बलूचिस्तान ने आजादी की घोषणा कर दी। बीबीसी ने नहीं कहा बलूचिस्तान ने घोषणा कर दी, नहीं कहा, वो नहीं कहेंगे क्योंकि उनसे उनकी स्वार्थ सिद्धि नहीं हो रही है, उनसे पाकिस्तान कमजोर हो रहा है। पाकिस्तान को कमजोर नहीं करना है, पाकिस्तान तो बनाया ही गया था इसीलिए भारत के टुकड़े करने के लिए। वो धार्मिक बंटवारा नहीं था, वो लैंड का बंटवारा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि भारत की जो लैंड का जो इंटीग्रेशन है ये हिंदूकुश होते हुए, रसिया से होते हुए आप सीधा फ्रांस चले जाएं और उसके बाद इंग्लैंड चले जाएं, बीच में छोटा सा एक समंदर क्रॉस करके इंग्लैंड चले जाएं। मतलब बाय रोड आप दिल्ली से सीधा पेरिस जा सकते हैं, सीधा, और उसमें यूक्रेन भी आएगा, रसिया भी आएगा, अफगानिस्तान होते हुए, पाकिस्तान अफगानिस्तान होते हुए, यूक्रेन रसिया होते हुए आप पहुंच जाएंगे, फ्रांस भी। आप लैंड रूट से पहुंच सकते हैं। और यही खेल था ब्रिटिशर्स का जो हम लोग समझ नहीं पाए और हम रिलीजन के आधार पर बंटवारा को कबूल कर लिया। तो वो असल में बंटवारा रिलीजन का नहीं था, बंटवारा था लैंड का। और आज जो बलूचिस्तान जो इतना महत्वपूर्ण है, जो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, आप कल्पना कीजिए अखंड भारत के अगर आप नागरिक होते तो आपकी शक्ति कितनी होती। लेकिन हिंदू मुसलमान के रंग में रंग करके कुछ लोगों ने जिद पकड़ी और आज रिलीजन के आधार पर भारत का बंटवारा हो गया। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। बहुत लोग तो कह रहे हैं कि वो अच्छा ही हुआ, वरना कुछ और स्थिति होती इस देश की और वो लड़ाई झगड़े में हमेशा निपटता रहता और वो जो गजबाए हिंद का जो सपना है वो भी कहीं ना पूरा हो जाता। खैर चलिए, अब कम से कम गजबाए हिंद तो नहीं हुआ, लेकिन हमारा जिगर का टुकड़ा तो कट गया। आज जिस जिगर के टुकड़ों को काटने के लिए ब्रिटिशर्स ने रणनीति बनाई पाकिस्तान के कट्टर मुल्लाओं के साथ मिल करके, आज पाकिस्तान वही जख्म झेल रहा है जब बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजादी की घोषणा कर चुका है। अब देखना यह है कि बलूचिस्तान को कौन कौन देश दुनिया का ये मान्यता देता है कि हाँ, बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हम उसे मान्यता देते हैं। लेकिन बीएलए ने अपना काम कर दिया है और यही मौका है जब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, आंदोलन हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तानी रेंजर्स के खिलाफ और जो बॉर्डर का इलाका है उसके पुलिस के खिलाफ।
तो आप ये मान के चलिए कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से भी आपको जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। लेकिन ये अभी पुष्ट तो पूरी तरह से नहीं हुआ है, लेकिन बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से आजादी की घोषणा कर दी, ये छोटी खबर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।